हैं भाई खून के धब्बे। यही था ना? हाँ, खून के छींटे फैले हुए थे इस जगह उस समय, मैंने खुद देखा था। लेकिन यहाँ पे तो खून का नामो निशान नहीं। अभी खून के छींटों के पैर तो होते नहीं कि सैर पे निकल गए हो। अंकल जी तभी बोलते हैं कि जनानियों की बात नहीं सुननी चाहिए, मनगढ़ंत कहानियां बनाती हैं और फिर सुनाने लग जाती हैं। अभी हमारा टाइम तो खराब कर दिया। नॉर्मल मिसिंग केस है, 24 घंटे बाद थाने आ जाना, रिपोर्ट लिख दूंगा। आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अरे जिस इंसान को ये नहीं पता कि वो सुबह किससे मिला था, वो क्या मेरे ऋषि को ढूंढने में मेरी मदद करेगा? अंकल जी घर चल के जाएंगे कि ऑटो शॉटो मंगाएं? नहीं, खुद करने दो। चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपने ऋषि को नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। पता नहीं वो किस हालत में होंगे। उनको मेरी जरूरत होगी। चाहे ये पुलिस वाले मेरी मदद करें या ना करें, मैं ऋषि को ढूंढूंगी। चलिए चलिए ऋषि को ढूंढते। अरे लेकिन बेटी कहाँ? हमें तो ये भी नहीं पता ना कि वो कहाँ है। क्या पूरे शहर की खाक जानेंगे? हाँ, सबसे पहले हम ऋषि के घर जाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे जहाँ ऋषि मिल सकते हैं। मैं यहाँ आम लड़कियों की तरह रो रो कर नहीं बैठ सकती। मैं अपने ऋषि को ढूंढूंगी, मैं अपने पति को ढूंढूंगी। मैं तुम बैठ जाओ। इंदिरा बेटा, ये ले, पानी पी ले। सारा दिल्ली छान मारा लेकिन कुछ पता नहीं चला ऋषि का। पता नहीं कहां चले गया वो। पता नहीं जी, अचानक ये सब क्या हो गया। अरे ऐसे खुशी के शुभ मौके पे अचानक कैसे गायब हो गया ऋषि? मैं कहती हूँ जी कि जरूर है ना, किसी की बुरी नजर लगी है मेरी बेटी की खुशियों को। तुम्हारी हाय लगी है। तुम्ही ने उन्हें बुरा भला कहा था ना, तुम्हारी बद्दुआ लगी उन्हें। हाँ, अपनी माँ को ही कसूरवार ठहरा। अरे चोरों की तरह तेरा वो ऋषि चला गया और दोष मेरा। आप ही बताइए जी, माँ बाप क्या अपने बच्चों के लिए बुरा चाहते हैं कभी? और वैसे भी एक बात बता देती हूँ तुझे इंदिरा, मुझे है ना तेरा वो ऋषि कभी पसंद नहीं था। अरे जो अपने घर वालों का नहीं हो सका वो तेरा क्या होता? पहली बार मम्मी जी ना एकदम सही बात कह रही हैं। वो तो तेरी खुशियों का सोच के हम लोग चुप थे, वरना ऐसे लड़के से कोई शादी करता है भला? उसके भाई को भूल गई, कैसा पागल और सनकी था। और बताओ जी, ऐसे लड़के से अगर शादी हो जाती, घर में आ जाता, तो बच्चों पे भी तो गलत असर पड़ता। और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर मुझसे शादी कराते तो ये सब होता ही नहीं। भाग गया ना, अब कल से क्या करोगी? बैग उठाओ और कल से नौकरी पे जाओ, यही बेहतर रहेगा, है ना? हाँ,
हाँ ठीक है, और क्या। बाहर जा, काम कर, दिल बहलेगा तेरा भी, 4 पैसे कमाएंगे, हम भी इस धक्के से बाहर आएंगे। वो कबूतर वापस नहीं आएगा, मान ले मेरी बात। मैं पहली बार देखते ही समझ गया था, लेकिन समझदार आदमी बैठा बकवास करता रहे, सुनता थोड़ी है कोई। बार बार कहता रहा। अब किसी ने भी मुझे एक भी सलाह दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आज बरसों बाद पहली बार श्रद्धा से मैं तुम्हारे सामने सर झुकाने गई थी, तुम्हारा आशीर्वाद मांगने गई थी, और तुमने मुझे ये सजा दी मां। मैं अपनी भावनाओं को मारकर पत्थर बनकर जीती आई हूं आज तक। अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर लेकर हिटलर दीदी बनकर जीती आई हूं आज तक। लेकिन आपने मेरी जिंदगी में एक मसीहा भेजा, जिसने मुझे हंसना सिखाया, मर्दों पर कभी भरोसा ना करने वाली हिटलर दीदी को भरोसा करना सिखाया। सब कुछ ठीक हो गया था मेरी जिंदगी में, यहां तक कि मेरे परिवार वालों का प्यार मुझे वापस मिल गया था, सिर्फ उस मसीहे की वजह से। उसी मसीहे से मैंने ये जाना कि लड़की होने का मतलब क्या होता है, सपने सजाकर उसमें उम्मीद की लाली भरने का मतलब क्या होता है, मैंने सिर्फ उसी से जाना। लेकिन फिर से अचानक आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, मेरा ऋषि आपने छीन लिया। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों इतना भद्दा मजाक किया मेरे साथ? मेरी जिंदगी वापस उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां मेरे परिवार वाले मुझे सिर्फ एक नोट छापने की मशीन समझते। वो मुझसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। अगर मेरी जिंदगी में हंसी की छाप छोड़ने वाले को मुझसे दूरी करना था तो मुझे हंसाया क्यों मां? क्यों हंसाया मुझे? क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में? लगता है मुझे एक आम लड़की की जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद से मैं अपने चेहरे की ये मुस्कुराहट हटा दूंगी और फिर से वही चांदनी चौक की खड़ूस और बदतमीज हिटलर दीदी बन जाऊंगी। और मैं तब तक नहीं मुस्कुराऊंगी जब तक ये मुस्कुराहट देने वाला मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ जाता। और ये वादा नहीं है मेरा, बल्कि जिद है मेरी।
ऋषि, हेलो ऋषि, ऋषि कहाँ पे हैं आप? हाँ। हेलो हेलो ऋषि, कहाँ है आप ऋषि? हेलो 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 ऋषि, ऋषि कुछ तो बोलिए। ऋषि, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो ऋषि, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ऋषि, मुझे पता है कि आप वहीं पर हैं। कुछ तो बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? प्लीज कुछ बोलिए, कहाँ पर हैं आप? हेलो हेलो, काट दिया, बिना बात के काट दिया। नॉट रुचि बुला रहा है, एसएमएस भी नहीं जा रहा। अच्छा वो आपका फोन आ गया, इससे यही पता चलता है कि आप हैं और आप सही सलामत हैं। बस एक बार फोन लग जाए। तेरे बॉडीगार्ड ऋषि को तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका हूं। अब तेरी बारी है। विनय, मेरी बबली बॉल पे हमला करेगा? तुझे उस दिन अस्पताल में ही सीधा कर देना चाहिए था। छोड़, मैं कह रही हूं। आज पहली बार ललन कसाई पर किसी लड़की ने हाथ उठाया है। अब तू मरेगी। देखता हूं कौन तुझे बचाता है। तेरे बॉडीगार्ड ऋषि को तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका हूं। अब तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। अरे डैडी क्यों शोर मचा? साले गुंडे के घर में गुंडे, छोड़ मेरे डैडी को। साले बता, मेरा ऋषि कहाँ है? बता बता। मम्मी जी मार रहे उसको। कहाँ छुपा के रखा है मेरे ऋषि को? इसने अभी अभी कहा कि ऋषि को इसने नहीं उठाया। बता, मेरा ऋषि कहाँ है? यही है वजह, मैं
छोड़ूंगी नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पता? कहाँ है मेरा ऋषि? भूल नहीं तो छोड़ूंगी नहीं, प्लानिंग। बबली छोड़ इसे, छोड़। तू अपने हाथ गंदे मत कर। सच उगलवाने के लिए पुलिस है ना, औलाद पे उल्टा लटका के 4 डंडे लगेंगे तो सारा का सारा सच अपने आप उगल देगा ये। स्टेशन ले जाते हैं। चल। कैसे मस्त कब्र जवान दिख रहे हैं ना सर जी। इनसे मेरी शादी हो जाती ना तो मेरा भाग्य खुल जाता। जय हिंद सर। जैन, वो मेरा वो रोटी वाला डब्बा रखा दिया गाड़ी में? यस सर। सर वो आपका बटन। क्या कह रही है? सर वो आपका बटन खुला है। ये तो खुद कह रहा है इसने ऋषि को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठाया और आप शादी के लिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे। तो तुम फिर आ गए? और ये क्या है? तुमको नींद नूंद नहीं आती? ये क्या नाटक है अब? ये नाटक नहीं है। आप 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज करते ना, तो ये रहा सबूत। अब आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो मैडम जी मेरी शिफ्ट हो चुकी है खत्म। आपको जो बताना है जल्दी बताओ और साफ साफ बताओ। इस आदमी ने अभी कुछ देर पहले मुझ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी और इसने अपने मुंह से कहा है कि इसी ने ऋषि को अगवा किया है। अब आप जल्दी से इससे पूछताछ कीजिए और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की? तो ये तो अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुआ। ये तो खुद को नहीं उठा सकता, किसी को क्या उठाएगा? मैं कह रही हूं ना, इसी ने कबूल किया है। क्यों भैया हाफ टिकट? मैडम सच कह रहे हैं क्या? मारिएगा मत साहब, मुझे बहुत तेज लगती है। सच सच कह रही हैं ये। चल एक काम कर, तू पहले मेरे लेवल पे आ, फिर करता हूं थारे से पूछताछ। लेवल पे हाँ भाई, इसका फोन आ गया। माँ को भी चैन नहीं। हाँ माँ, वो लड़की वाले आके चले गए तो मैं क्या करूं? माँ कितनी बार बोला मैंने नहीं करनी शादी, लव मैरिज अरेंज मैरिज नहीं करनी मैंने शादी। शादी शादी शादी, अपने पति को बोल वो खुद कर ले शादी। माँ मैं बोल रहा हूं, मैं खटिया लगा के यही ठाणे में रहना शुरू कर दूंगा। करा लेना जिसकी शादी करानी है फिर। शादी शादी, जैसे मेरी शादी ना हुई तो दिल्ली में भूचाल आ जाएगा। हाँ साफ साफ बोल, तुमने ऋषि को उठाया है? झूठ बोला यहीं गाड़ दूंगा जमीन में। साहब हाँ साहब मैंने उठाया है। वो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए थे ना, तो मैंने उन्हें उठा के उसी टैक्सी में, जिस टैक्सी में वो आए थे, मैं अपने अड्डे पे लेके गया था। मैडम जी झूठी गवाही दिलवाना कानूनी जुर्म है, पता ना आपको? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आपके सामने बोल रहा है ना कि ऋषि को इसी ने उठाया है, तो आप बात क्यों नहीं मान रहे? देखो मैडम जी, इस इलाके के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुंडे की औकात और ताकत को मैं अच्छे से जानता हूं। तो ये 1.5 फुटिया किसी को क्या उठाएगा, इसके बस की बात नहीं है। और ये तो खुद कह रहा है इसने ऋषि को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठाया और आप शादी के लिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे।
तो ये ऋषि को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कैसे उठा सकता है?